नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को प्रणाम। बहुत लॉन्ग अवेटिंग मेरा सत्संग है यहाँ पर शेयर करने के लिए। मेरे को गुरु जी ने न्यू जर्सी में बुलवाया, अपनी गद्दी के दर्शन दिए किसी संगत के थ्रू, और उसके ऊपर लिखा हुआ था फ्लाई टू न्यूयॉर्क। तो इट वॉज सो अमेजिंग। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि मेरे को यहाँ पर ट्रैवल करना है। तो एक लास्ट मोमेंट पे मेरा यहाँ आने का प्लान हुआ, और कुछ मेरी बेटी की प्रॉब्लम्स हैं, उस वजह से मेरे को गुरुजी यहाँ पर लेकर आए हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गुरुजी खुद ही करेंगे आगे सब कुछ, किस लिए मुझे यहाँ लाए हैं। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है। मैं बहुत टाइम से आरती आंटी के साथ कनेक्टेड थी थ्रू व्हाट्सएप। मेरा बहुत मन था सोमारेस्ट मंदिर में गुरुजी के दर्शन, सब जगह गुरुजी विराजमान है, लेकिन सोमारेस्ट के लिए मेरा बहुत ज़्यादा मन था आने का। और गुरुजी ने मुझे बुला लिया, और यहीं पे ही मुझे सत्संग शेयरिंग के लिए गुरुजी ने आदेश दिया है। गुरुजी बोलने में कोई भूल चुका हो तो माफ़ कर देना गुरुजी। मैं गुरुजी के साथ 2014 से कनेक्टेड हूँ। उससे एक साल पहले मेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए हम लोग कपड़े स्टिच करवाने जाते थे शाहपुर चाट दिल्ली में। तो वहाँ पर गुरुजी का येलो वाला स्वरूप लगा हुआ था। तो मैं जब भी वहाँ पे जाती थी मैं उस स्वरूप को देखती रहती थी। तो एक दिन मैंने उन आंटी से पूछ लिया, आंटी ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये गुरुजी का आश्रम है छतरपुर में। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा, उनको हाई डायबिटिक थे, तो हम वहाँ माथा टेकने गए थे, तो वो ठीक हो गए हैं। मैंने कहा सो अमेजिंग। वो कहते वहाँ पर गुरुजी की समाधि है, बस वहीं पर माथा टेकते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। तो वो बात आई गई हो गई संगत जी। और उसके पूरे एक साल बाद मेरी छोटी सिस्टर है, उसके बेटा न्यूली मैरिड था, 2 मंथ्स हुए थे, उसको जीबीएस डिटेक्ट हो गया। और जब उसको एकदम वेंटिलेटर पे आ गया वो, और मेरे फेसबुक पे गुरुजी के स्वरूप पे स्वरूप, स्वरूप पे स्वरूप आए जाएं आए जाएं। मैंने कहा आज, मैंने अपने अंकल को बोला कि गुरुजी के स्वरूप आ रहे हैं आज मेरे फेसबुक पे। तो वो याद है आपको आंटी, वो कह रही थी कि वहाँ पर जाने से सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, सब हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं। कहते हैं हाँ हाँ। तो मैंने कहा आप, हम चलते हैं। लेकिन हमें संगत जी कुछ नहीं मालूम था कि कैसे जाना है बड़े मंदिर, क्या टाइमिंग्स हैं, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर मैंने उन आंटी को फ़ोन किया। वो आंटी कहती हाँ जी आप जा सकते हो, आज थर्सडे है, 5 to 7 इवनिंग में जा सकते हो आप। तो हम लोग बाय मेट्रो गए, और वहाँ से हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरे। उसके बाद हमने वो ग्रामीण सेवा में बैठे, और मैं बिल्कुल कॉर्नर पे थी, और मुझे लग रहा था कि अभी मैं गिर जाऊंगी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इसमें नहीं ट्रैवल कर सकती हूँ। तो सुना है कि लंबा रास्ता है। तो इतनी देर में गुरुजी ने, अब तो मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी ने एक गाड़ी भेजी, और उसमें 3 संगत थी ऑलरेडी। तो बिल्कुल हमारे पैरेलल में आके रुक गए। और मैंने कहा इधर ही चलते हैं, हम इसी में ही बैठते हैं। वो गुरुजी ने वहाँ पे इसलिए बिठाना था क्योंकि गुरुजी ने अपनी महिमा का गुणगान सुनवाना था उस गाड़ी में जो संगत बैठी हुई थी। तो उन्होंने गुरुजी के आश्रम के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला बाकी आंटी आप जब खुद जाओगे आप खुद वहाँ की वाइब्रेशंस फील करोगे, आप खुद महसूस करोगे कि वहाँ पर क्या है। बस जो एक बारी आ जाता है वो वाप दोबारा 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 आने का उसका मन करता है। तो हमें गुरुजी ने मंदिर में बुला लिया, माथा टेका गुरुजी को। बस उसी दिन बच्चे के लिए अरदास की, और बच्चा वेंटिलेटर से तो उतर आया, लेकिन अभी भी वो
प्रॉब्लम में है थोड़ा, टाइम से गुरुजी उसको ठीक करेंगे। वो दिन गया, ये दिन आया, मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हो गई। मुझे तब से लेके अब तक ये नहीं पता कि दिन कहाँ है रात कहाँ है, बस चारों तरफ गुरुजी गुरुजी गुरुजी। बस गुड़गांव में जहाँ हम रहते हैं, बड़े मंदिर सिर्फ 25 मिनट्स लगते हैं। बस हर टाइम संगत है साथ में, चलो मंदिर चलते हैं, चलो मंदिर चलते हैं। बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं जिसका मेरे पास कोई कोई एंड भी नहीं है। मेरे अंकल को उन्होंने बहुत बड़ी लाइफ ब्लेस की है। सबसे पहले तो उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसमें मैं गुरुजी का स्वरूप लेके गई अपने हाथ में। स्टार्टिंग में जब मैं कनेक्ट हुई थी तो मैंने वहाँ हॉस्पिटल में जाके कार्डियोलॉजिस्ट जो अटेंड कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि ये मेरे गुरुजी का स्वरूप है, आप प्लीज़ अपनी पॉकेट में रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए। तो वो जब अंदर लेके गए तो उनकी 99% ब्लॉकेज थी। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि आप ये स्वरूप को पकड़ लो, आपकी मैडम ने दिया है हमें, तो बस आप यही करेंगे। उन्होंने बोला कि यही करेंगे सब कुछ। तो संगत जी उनकी बिल्कुल अच्छे से स्टंट डल गया, सर्जरी ठीक से हो गई। और उसके बाद अभी 2 साल पहले उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही थी बहुत सालों से। तो सब डॉक्टर्स कह रहे थे कि उनको प्रोस्टेट में कैंसर है। तो हम लोग इस बार लास्ट टाइम जब हम MRI कराने गए तो इस बार ही उनकी प्रोस्टेट में कैंसर कोई दिख ही नहीं रहा था। डॉक्टर्स भी हैरान कि ये कैसे हो सकता है कि कैंसर, हम ये तो पक्का है कि इनको कैंसर है, तो अब इस बार ही MRI में क्यों नहीं आया कैंसर। तो मैं तो मन ही मन में अपने गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी को प्रेयर कर रही थी। मेरे को याद आ रहा था वही हॉस्पिटल में दांता में खड़े हुए कि अभी गुरुजी के बर्थडे पे जब मैं किसी सत्संग में गई थी, भव्य सत्संग था गुरुजी का, तो मैंने वापसी पे गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने मुझे रिटर्न गिफ्ट क्या दिया। आप हम हैप्पी बर्थडे पे आते हैं ना तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो जैसे मैं घर पहुंची, गुरु संगत जी मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, रिटर्न गिफ्ट कल्याण किता जा ऐश कर। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे को वही हॉस्पिटल में पता चल गया कि ये मेरे गुरुजी का ही है सब कुछ। वही कर सकते हैं ऐसे मिराकल्स, और कोई भी नहीं कर सकता। और फिर जिस दिन उनकी अंकल की सर्जरी थी, उन दिनों में कोविड की प्रॉब्लम थी, कोविड चल रहा था। तो उसी दिन रात को मंदिर से, बड़े मंदिर से प्रसाद आता है गुरुजी की किचन से, और मैं उनको अंकल को देती हूँ रोटी प्रसाद और जल प्रसाद। और 12 बजे के बाद उनको कुछ खाना नहीं था। तो ऑपरेशन ठीक ठाक से हो गया। और संगत जी आप 6 दिन बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आती है। मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैं मंत्र जाप कर रही थी। गुरुजी ने मैंने किया कि तू उठ के जा, रिपोर्ट देख। तो मैंने अपनी छोटी बेटी को बोला कि बेटा आप रिपोर्ट देखो पापा की, मेरे को तो लैपटॉप इतना ऑपरेट करना आता नहीं है। उसने कहती अभी तो नहीं आई होगी मम्मी, इस रात के टाइम आप ऐसे कह रहे हो, देखते हैं चलो। मैंने कहा नहीं आप देखो। देखा तो उसमें लिखा हुआ नो कैंसर। तो मेरे हस्बैंड को बिलीव ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। बस गुरुजी का लख लख शुक्राना है, लख 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 शुक्राने हैं। और उसके बाद गुरुजी के साथ जर्नी शुरू होती रही। एक बारी मेरे लेफ़्ट नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। डॉक्टर के पास गई, उसने कहा आपको तो अर्थराइटिस है, गैप आ गया आपकी बोन्स में। मैं गुरुजी के सत्संग में जाती थी, मंदिर में जाती थी, मैं कहती सी गुरुजी मैं ज़मीन ते नहीं बैठ, मैं चेयर ते नहीं बैठना, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ बैठना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ किस तरह ब्लैस करना है मैनू नहीं पता, मैं चेयर ते नहीं बैठना। और संगत जी जब मैं नीचे बैठती थी तो मुझे बड़ी पेन होती थी। एक क्रिसमस का वहाँ पर भव्य सत्संग होता है गुड़गांव में, तो 25 दिसंबर को, तो मैं वहाँ पे गई। और गुरुजी उस दिन इतनी स्माइल्स मुझे दे रहे हैं सत्संग में, अपने स्वरूप इतनी स्माइल्स। मैंने कहा आज गुरुजी, वैसे तो हमेशा मैंने कहा गुरुजी आज क्या बात है, तो समथिंग इज़ देयर। मैं वापसी पे मेरे को शटल सेवा मिली जिससे मैं वापस आई।
और मेरे साथ एक आंटी थी, और मैं शटल सेवा से नीचे उतरते हुए सड़क के ऊपर गिर गई, बहुत ज़ोर से गिरी। और मेरे को जो साथ में आंटी थी वो कहती थी, आंटी आप जिस गोड्डे में आपके प्रॉब्लम है नी में, वो तो बस गया आज आपका। मैंने कहा नहीं, आज गुरुजी मुझे बहुत बिग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे सुबह से स्माइल्स दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा मुझे पता है। तो मैं घर पहुंची, हल्का फुल्का पेन था। उसके बाद गुरुजी ने, आज वो दिन है कि मुझे कभी लाइफ में उस नी में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। गुरुजी ने वही नी को किस तरह से मुझे गिराया है, वो बोन्स को कैसे सीधा किया है, वो तो उन्हीं की महिमा वही जाने। गुरुजी आपका लख 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 शुक्राना है, आप कैसे ब्लेसिंग्स देते हो। उसके बाद मेरी छोटी बेटी के लिए गुरुजी ने मुझे चूड़ा दिखाया और मुझे टेलीपैथी की कि हूँ तो कुड़ी, छोटी कुड़ी दा सोच ब्याह दा। तो मैंने अपनी बेटी से बात की, मैंने कहा तुम्हें गुरुजी मुझे आदेश दे रहे हैं कि तुम शादी के लिए। उसने कहा, पहले नहीं बोला, फिर बोला कि हाँ मम्मा मेरे साथ हैं कोई, तो मैं उनके लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने बोला कि तुम उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मंगा दो। तो गुरुजी ने वही कुंडली भी मिलवा दी, सब कुछ करवा दिया। सब सब जगह गुरुजी, पूरी शादी में गुरुजी अंग संग थे, जिस शॉप पे जाते वहाँ गुरुजी का स्वरूप पूरा उन्होंने अपने देख रेख में पूरी शादी करवाई है। शुक्राना मेरे मालिक सच्चे पातशाह, आपका लख लख शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी हमें हमारी परीक्षा भी बहुत देते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ देते हैं हमें, और उसके बाद इतनी बिग ब्लेसिंग्स देते हैं जिसके शब्द भी नहीं है मेरे पास बताने को। तो संगत जी, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अब दुख में भी सुख में भी गुरुजी को अपने अंग संग लेके चलिए, गुरुजी को अरदास करिए, गुरुजी से बातें करिए। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी कहते सी जंगल च भी चले जाओ, उत्थे भी तुहानू मैं अकेला नहीं छोड़ता। वो हर जगह हमारे अंग संग हैं। गुरुजी तो, मेरी मेड्स आती हैं मेरे यहाँ, तो वो कहेंगी आंटी हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ वो गुरुजी का स्वरूप है, उनको माथा टेको, प्रसाद ले जाओ, सब ठीक करेंगे गुरुजी। इतने मिरेकल्स किए हैं, इतने मिरेकल्स किए हैं। वो कहती हैं आंटी हम तो जा भी नहीं सकते हैं मंदिर, कैसे जाना होता है। तो गुरुजी उनको घर बैठे ही ब्लेस करते हैं, बहुत इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। गुरुजी हमारे बख्शनहार हैं, हमारे एक एक मिनट की उनको खबर है, और एक एक मिनट में हमें हर बात का जवाब देते हैं। और इससे बहुत बड़ा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक बारी अपनी मेडिसिन्स को सॉर्ट आउट कर रही थी, तो एक कोई सैशे थे, तो गुरुजी ने वो बाहर, मेरे को उसे एक्सपायरी डेट नहीं पड़ी जा रही थी, वो गुरुजी ने बाहर ही रखवा दिया मेरे से। तो आधी रात को ऑल ऑफ अ सडन मुझे इतनी एक्यूट वॉमिटिंग हुई, इतनी एक्यूट वॉमिटिंग हुई कि भी मैं तो लग रहा था बस अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वही जो सैशे सामने गुरुजी ने शाम को रखवाए थे, वही मैंने रात को घोल के पी लिए, और सुबह तक मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई संगत जी, बिल्कुल नॉर्मल। वो हमें अपने जल प्रसाद में अपने कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसका तो हमारे पास कोई जवाब भी नहीं है। हम मुझे गुरुजी ने कोविड से पहले मंदिर में सेवा के लिए बुलाया, समोसा प्रसाद सेवा के लिए। हम मंडे को जाते थे गुरुजी के मंदिर में, और इतना भव्य नज़ारा होता था वहाँ पर सेवा में, जैसे बैकुंठ का नज़ारा हो। कभी ओपन सेवा होती थी, जब हम संगत जी ओपन सेवा कर रहे होते थे तो ऊपर से ऐसे अमृत बरसा, हमने अपनी आँखों से देखे अमृत बरसते हुए। हम कहते थे अभी इस पे कहाँ से
कहीं बारिश नहीं है, तो ये कहाँ से बारिश आ गई। तो सारी संगत वहाँ पे कहती थी ये गुरु जी की अमृत वर्षा है, ये गुरु जी की अमृत वर्षा है। तो गुरु जी क्या नहीं कर सकते हैं। गुरु जी हमारे हर कण कण में विराजमान हैं। मेरी बड़ी बेटी के साथ को गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। उसको बेबी ब्लेस किया है गुरुजी ने। वो अपना सत्संग खुद ही शेयर करेंगी आपके साथ। बिग ब्लेसिंग्स है मेरे गुरुजी की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मंत्र जाप जितना आप करेंगे उतनी ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उतनी ही आपके अंदर शुद्धि होती जाएगी आपकी आत्मा की। इस ब्लेसिंग्स में, इस मंत्र जाप में बहुत ब्लेसिंग्स हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मेरे नाल 1-to-1 कनैक्शन बनाओ, किसी दे ऊपर ज़्यादा विश्वास ना करो, सी खुद मेरे नाल गल करो, तुहाडे सारे दुख मैं सुनांगा। तो संगत जी, आप बी कनेक्टेड विद गुरु जी। गुरु जी ब्लेस यू ऑल विद कलरफुल कलर्स। और मैं सबसे, मुझे जो यहाँ पे अच्छा लगा कि वो यहाँ की सेवा देख के, इट इज़, यहाँ बहुत डिसिप्लिन है और संगत इतनी कनेक्टेड है गुरु जी के साथ। मतलब मैं तो सब अपने ग्रुप्स में भी लिख लिख के भेज रही हूँ कि मुझे यहाँ पे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत भव्य सेवा है यहाँ पे। और इस यहाँ पर विदेश में आके भी संगत गुरु जी के कितने गुणगान कर रही है, कितनी कनेक्टेड है गुरु जी से। और सेवा में ही सब कुछ है, गुरु जी की सेवा में ही बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करो। जय गुरु जी।